Hi everyone, we are going to discuss about contents of sine cosine formula। हम लोग इस चैप्टर के अंदर साइन कोसाइन फार्मूला के सारे कंटेंट्स को देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में देखेंगे। और सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला a बाय साइन a इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c। इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन फार्मूला। इस कोसाइन फार्मूला को भी हम लोगों को प्रूव करना है और इसको किस तरह से प्रूव करेंगे इसको देखेंगे और इसमें कितने कितने स्टेप हैं और किसकी सहायता से इसे प्रूव करना है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक फॉर्मूला प्रूव करना है जो कि ट्रायंगल ABC में प्रूव करना है और इसमें पहला नंबर में इसको प्रूव करना है C इक्वल्स टू A cos B प्लस B cos A। ये ट्रायंगल के अंदर इसको प्रूव करना है। अब हम ये C जो है एक ट्रायंगल का साइड है और A भी साइड है, B भी साइड है और इसके बीच में ये तीनों साइड और इसके एंगल के दो एंगल के बीच में एक रिलेशन है। ये तीन फार्मूला जो कि हम लोग को सीखना है। हम इसको चैप्टर के अंदर इसको बारीकी से हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे इन ट्रायंगल ABC एक कोई भी ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर हम लोग को इस फार्मूला को प्रूव करना है 10b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू b माइनस सी बाय b प्लस सी इंटू कॉट a बाय 2। इसको प्रूव करना है। इसी के सिमिलर दो है तो इसको भी हम लोगों को 1 बाय 1 करके प्रूव करना है और देखेंगे कि इसको कैसे प्रूव किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल में किस तरह से निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई ट्रायंगल का एरिया उसके एंगल और दो साइड को के सहारा से कैसे हम उसके एरिया को निकालेंगे और इस फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव करते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC हम लोग प्रूव करेंगे साइन A इक्वल्स टू 2 बाय BC इंटू रूट अंडर S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इस तरह से तीन फार्मूला यहाँ एक ही तरह का है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर आए। चलिए हम लोग चैप्टर में डिस्कस करें। हेलो एवरीवन, हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है साइन एंड कोसाइन फार्मूला, जिसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इसमें हम लोगों को ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उसके साइन और कोसाइन का एक तरह का हम लोगों को फार्मूला बनाना है और इस पे हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब आइए हम लोग इस चैप्टर के अंदर में देखें कि क्या हमको किस तरह का फार्मूला पढ़ना है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है जो कि हम पहले से भी जानते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जो कि इक्विट एंगल ट्रायंगल है। हम इक्विट एंगल ट्रायंगल जानते हैं जो कि जिसका कि ईच एंगल यानी प्रत्येक एंगल जो है वह 90 डिग्री से कम होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन करें, इसमें क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसका क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, जनरली इसको हम देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह एक प्रॉपर्टी हो गया ट्रायंगल का।
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आगे भी। अब देखिए कि इसमें हम लोग यहाँ पे अब देखिए दो साइड है, दो साइड का सम तीसरी साइड से अधिक होता है, यह भी हम लोग पहले जान चुके हैं। अब b प्लस सी यानी दो साइड तीसरे साइड से अधिक है, इसमें तीनों कंडीशन दिया गया है, यानी कि तीनों एक दो साइड अगर ट्रायंगल का जोड़ें तो वह तीसरे साइड से अधिक होगा, और एक साइड जो है वह 0 से हमेशा अधिक होगा। इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग एंगल ABC में हम लोग इसको प्रूव करना है A बाय, ये A जो है वह साइड है जो कि BC को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इस तरह से A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C को हम लोगों को प्रूव करना है। अब देखिए इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल डिजाइन कर लिए। अब देखिए ट्रायंगल है ABC, और जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। अब एक यहाँ पे अब हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केस 1 लेंगे। यहाँ 3 केस में इस प्रॉब्लम को यानी इस फॉर्मूले को हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले केस 1 वो कंडीशन होगा जो कि एंगल C जो है वह 90 डिग्री से कम होगा, और दूसरा कंडीशन होगा कि ये एंगल C जो है वह 90 डिग्री से बराबर होगा, यानी एंगल C पहला केस में होगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा केस में क्या होगा, एंगल C जो है वह 90 डिग्री से बड़ा होगा। तीसरा केस में एंगल C जो है वह 90 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह के तीनों कंडीशन पे हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे कि यह फॉर्मूला जो है तीनों कंडीशन के लिए सही है या किसी एक कंडीशन के लिए सही है। अगर तीनों कंडीशन के लिए सही है तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला कंडीशन पे हम लोग देखें, यानी केस 1। यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेंगे। AD परपेंडिकुलर BC, यानी AD परपेंडिकुलर BC, जैसा कि हम लोग पहले भी डिजाइन कर चुके हैं ऐसा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह करेंगे। अब हम यहाँ पे साइन B लेना है। साइन B को हम इस तरह से AD बाय BC। अब देखिए यहाँ पे AB को हम क्या लिख सकते हैं, C में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी C है ये। तो अब AD को इतना, तो AD को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक नया ट्रायंगल में हम लोग लिखेंगे ACD, यानी इस ACD में अब उसमें क्या लेना है, साइन C को लेना है। साइन C को अगर इतना लेंगे तो ये इतना हो जाएगा, और AD क्या इतना हो जाएगा, B साइन C। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों कंडीशन को यहाँ पे लेंगे, कंडीशन 1 कंडीशन 2। अब देखिए AD है, अब दोनों इक्वल बराबर हो गया। अब देखिए इस तरह से हम लोग इतना लिख सकते हैं, C बाय साइन C, B बाय साइन B। इस तरह से हम लोगों के पास एक कंडीशन आ गया। अब हम इसको आगे और भी देखेंगे। अब देखिए इसको सिमिलरली हम आगे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ किए हैं कंस्ट्रक्शन, तो AD बाय BC किए हैं, AD बाय BC किए हैं। अगर हम इसको AB परपेंडिकुलर CD कर लें, AB परपेंडिकुलर CD, यानी इस तरह से अगर ड्रॉ कर लें तो हमारा रिलेशन जो आएगा थोड़ा इस तरह से आएगा। कि किस तरह से आएगा, हम इसको देखते हुए हम यहाँ पे लिखने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। अगर इस तरह से ड्रॉ होता तो हम इसको लिख सकते थे इतना, A बाय साइन A, B बाय साइन B। तो अब देखिए A और B में किस तरह का रिलेशन स्टेबल हो गया। तो ये हमारे सामने इस तरह का रिलेशन स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन A और B से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें है कि C बाय साइन
सी, बी बाय साइन बी, यहाँ पे लिखा हुआ ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी। तो यहाँ बी बाय साइन बी और बी बाय साइन बी दोनों में कॉमन होने के बाद हम इसको तीनों कंडीशन को साथ लिख सकते हैं। इस तरह से केस फर्स्ट में हम लोगों को यह फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। अब सेकेंड कंडीशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में जो है एंगल सी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी एंगल सी जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब हम धीरे धीरे इसके प्रोसेस को बढ़ाते चलें। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्ट जो करना था बी सी परपेंडिकुलर टू ए डी, तो अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी डी में, एंगल ए बी डी में, तो क्या लिख सकते हैं इसको साइन बी, साइन बी, साइन बी लेना है। तो ये टोटल आ गया इतना ए डी, और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं इतना। अब यहाँ देखिए हम लोग साइन 180 माइनस सी, यानी कि इस एंगल को लिखेंगे तो ए डी बाय ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम बी लिख दिए। तो इस तरह से इतना हो गया। और साइन 180 माइनस सी इक्वल्स टू साइन सी होगा, इसको हम लोग इतना फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से हम ए डी को इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ भी ए डी है और यहाँ भी ए डी है, और दोनों यानी कि 2 और 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 और 3 से लिख सकते हैं हम ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो हम इसको इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। इस तरह से हमारा सी जो है एक ऐसा रिलेशन आ गया जो कि सी बाय साइन सी, बी बाय साइन बी का एक रिलेशन आ जाता है। तो आइए हम आगे देखें। अब देखते हैं सिमिलरली इस तरह का हम लिख सकते हैं ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी। अब देखिए अब हम सी और डी की कंडीशन को दोनों को मिला के देखें तो यहाँ पे बी बाय साइन बी और दोनों में कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली फ्रॉम सी एंड डी, कंडीशन सी एंड डी से लिख सकते हैं कि ए बाय साइन ए, यहाँ पे लिखा हुआ ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन बी। अब देखते हैं हम दूसरा जो केस था जो कि एंगल सी वो बड़ा है 90 डिग्री से, तो ये इसमें भी ये करेक्ट हो गया। अब हम जो 90 दो केस में हम लोग का ये फॉर्मूला आ चुका है कि यह करेक्ट है। अब हम लोग तीसरे कंडीशन की ओर यानी तीसरे केस की ओर हम लोग बढ़े। अब केस 3 में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, एक ट्रायंगल भी हम लोग ए बी सी ले लिए हैं। अब देखिए कि इसमें हम कंस्ट्रक्शन अगर ड्रॉ करेंगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, जैसे कि ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ पहले करते थे उसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसी पे यानी कि ए सी पर ही ए डी है, तो इस कंडीशन में ये लाइन ड्रॉ दिखेगा नहीं, लेकिन हम इसको अनुमान से हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए साइन बी लिखेंगे, यहाँ पे साइन बी अगर लिखते हैं तो ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी को हम इसको सी लिखते हैं, इसलिए ए डी जो है ये इतना हो जाता है। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी साइन सी जो है साइन सी इक्वल्स टू साइन 90 ही होगा, क्योंकि साइन सी जो है यहाँ पे एंगल सी वो 90 डिग्री है, इसलिए 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 1 लिखे। अब देखिए इसलिए ए सी ए डी बाय ए सी दोनों इक्वल है, यानी कि ए डी जो है वह ए सी के बराबर है, यानी इसलिए हम लोग दोनों को कटने के बाद ये 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए इतना अब बी
यानी ए सी को फिर क्या लिख दिए यहाँ पे बी, ए सी यानी इसके अपोजिट का एंगल है तो इसलिए बी साइड है तो इसलिए इसको क्या लिख दिए बी। तो अब हम इसको इतना लिखते हैं तो अब फाइनली हमको ए डी इक्वल टू इतना हो गया। अब दोनों में ए डी कॉमन है यहाँ पे, जैसा कि हम लोग पहले करते थे। तो ये दोनों ए डी के अगर बराबर हो गया हम लिख सकते हैं 4 एंड फिफ्थ कंडीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। तो हम आगे इसको अरेंज करें तो लिख सकते हैं बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। तो इस तरह से हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि हम आगे इसको किस तरह लिखें। अब सिमिलरली लिख सकते हैं कि ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी। तो इस तरह से हम लोग इतना कंडीशन पे आ गए हैं कि ए बाय साइन ए लिखें, बी बाय साइन बी। अब दोनों कंडीशन को अगर मिलाएंगे हम तो ये क्या लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं हम आगे इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं फ्रॉम ई एंड डी से। ई एंड डी कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। तो इस तरह से हम लोगों को तीनों कंडीशन में केस 1 में भी हम लोग को ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, केस 2 में भी ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है और केस 3 में भी ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। इस तरह से हम देखते हैं ये फॉर्मूला तीनों कंडीशन के लिए सही है। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ कर चुके हैं और इसको हम किसी भी प्रॉब्लम में लगा सकते हैं। इसको लिखने के लिए तीनों केस से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम केस 1, केस 2, केस 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ हो चुका है तीनों केस। अब यहाँ पे हम लोग कोसाइन फॉर्मूला या कोसाइन रूल को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले प्रूफ पहला है जैसे कि उसका किसी भी एंगल है तो उसके एंगल को अगर हम कोसाइन लें तो उसके साइड में इस तरह का रिलेशन होगा। हम जैसे कि यहाँ पे कॉस बी है तो उसका साइड में इस तरह का रिलेशन है और कॉस सी है तो उसके इस तरह का रिलेशन होगा। और हम इसको एक एक करके इसको प्रूफ करेंगे यह किस तरह होता है। तो हम पहला इसमें कंडीशन लेते हैं कॉस ए को, कॉस ए इक्वल्स टू को प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। अब इसमें हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए कि अब हम लोग इसमें एक केस 1 लेते हैं। इसमें एंगल ए जो है वह एक्यूट एंगल है, यानी एंगल ए है यह एक्यूट एंगल है जो कि 90 डिग्री से कम का एंगल है। तो इस तरह से इस एंगल को हम लोग लेते हैं केस 1 में जो कि 90 डिग्री से कम का है। अब इसमें सेकेंड में आते हैं, सेकेंड स्टेप इन ट्रायंगल ए डी बी। अब हम ए डी बी साइन ए लिख सकते हैं कितना, बी डी बाय सी। तो इस तरह से हम अगर इतना लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू इतना। फिर हम लोगों को अगर कॉस ए लिखना हो तो इस तरह से हम इतना लिख सकते हैं, फिर ए डी इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर सी डी निकालना हो, सी डी ए सी माइनस ए डी, सी डी निकालना है, सी डी तो यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा उसमें क्या करेंगे हम ए डी को, ए डी यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट यानी घटा देंगे तो हमको इतना बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सी डी को निकाल सकते हैं। तो इसको हम आगे अगर लिखें ए डी और सी डी को, तो ए डी को हम ए सी को लिख सकते हैं बी और ए डी को लिख सकते हैं सी कॉस ए। तो इस तरह से हम इतना को इतना लिख सकते हैं और ए डी को हम लोग सी कॉस ए लिख सकते हैं, यानी कि ए डी
यहाँ से लेके इसमें रख दिए, तो हम लोग सी डी को बी माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए, सी डी इक्वल्स टू बी माइनस सी कॉस ए। तो इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसको हम लोग आगे प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए कि केस 2 में हम आ गए हैं, जबकि एंगल ए जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि एंगल ए जो है वह 90 डिग्री से बड़ा है, यानी 90 डिग्री से एंगल बड़ा है, तो हम इसको कहेंगे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम यहाँ पे इतना आता है। अब देखिए कि साइन एक 180 माइनस ए, यानी कि इस एंगल की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बी डी बाई सी। तो इसमें हम इतना लिख सकते हैं, आगे चल के अगर इसको लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं बी साइन ए इक्वल्स टू बी डी बाई सी। अब बी डी को हम अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि इसी तरह हम लिखना चाहेंगे कॉस 180 माइनस ए, तो इस तरह इतना लिखेंगे, इसको आगे चल के लिख सकते हैं इतना। अब इसको अरेंज करके ए डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं सी कॉस ए। तो इतना हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम बी डी इक्वल्स टू इतना निकाले हैं, ए डी इक्वल्स टू इतना निकाले हैं। यहाँ सी डी इक्वल्स टू ए सी प्लस ए डी। तो दोनों को इस तरह से अरेंज करेंगे। अब ए सी का हम वैल्यू यहाँ से लाएंगे, ए सी, ए डी का वैल्यू यहाँ से, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू इसका पुट करने के बाद ए सी को हम बी लिख सकते हैं, और इसको ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं सी माइनस सी इंटू कॉस ए, यानी ए डी जो है यहाँ पे ए डी है, इसी को वैल्यू ला के यहाँ पे पुट किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह डिक्लेयर हो गया। यहाँ ए सी जो है, यहाँ ए सी बी के सामने का है, तो इसको हम लोग बी लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ का वैल्यू ला के यहाँ पे रखते हैं, इस तरह अरेंज करके लिख सकते हैं। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं सी डी इक्वल्स टू बी माइनस सी कॉस ए। अब तीसरा कंडीशन है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम केस 3 लिए हैं। तो अब देखिए कि इन ट्रायंगल ए सी बी में लिख सकते हैं बी डी ए बी, ये दोनों आपस में बराबर है, बी डी ए बी आपस में बराबर है सी साइन 90 डिग्री है ये, तो सी हो जाएगा ना साइन ए। तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं बी डी को फाइनली लिखेंगे सी साइन ए। तो इस तरह से अरेंज करके बी डी का वैल्यू को सेपरेट कर लिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए डी का जो लेंथ है वो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि ए डी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 0 है, क्योंकि यह 90 डिग्री है और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला गया वो भी 90 डिग्री है इस पर, तो इसलिए इतना। अब सी इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0 ही होता है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा। इसलिए अब देखिए cos 90 इक्वल्स टू ए एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए का वैल्यू जो है 90 डिग्री है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, ए डी को फाइनली लिख सकते हैं सी कॉस ए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग तीनों केस में बी डी और ए डी को निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ सी डी निकाले हैं हम, सी डी निकालना है, तो सी डी को कैसे निकालेंगे, सी डी
ये होगा ए सी माइनस ए डी का लेंथ तो 0 है, तो इसलिए इतना ए डी इतना आया है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए ए सी जो है सी ए का वैल्यू कितना है, वह बी है। सी ए का वैल्यू बी और ए डी का वैल्यू जो हम लोग अभी निकाले हैं उसको हम लोगों को पुट कर देना है इसमें, यहाँ पे रख देना है। तो ये इतना हो गया। अब हम लोग तीसरे कंडीशन मतलब कि तीनों कंडीशन को लेकर हम एक नया फॉर्मूले को बनाने का कोशिश करेंगे। अब आइए हम लोग आगे देखें। फ्रॉम केस 1, केस 2 एंड केस 3, तीनों कंडीशन यानी तीनों केस को लेकर यहाँ पे कंबाइनिंग केस लिखेंगे। और इसको अब देखिए कि बी डी इक्वल्स टू सी साइन ए एंड सी डी बी माइनस सी कॉस ए, ये तीनों कंडीशन में जनरली हम लोग के पास आया है, तो हम इसका प्रयोग आगे करेंगे। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में, तो हम लिख सकते हैं ये पाइथागोरस से कि ये इतना लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो आगे इसको लिखने के लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये इतना हो जाता है। तो अब देखिए कि बी सी जो है बी सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर जो है यहाँ पे रख देंगे, और बी सी का तो वैल्यू हम पुट कर ही दिए, और बी डी जो है ये इतना रख दिए। तो अब इसमें कैलकुलेट करने के बाद ये जनरली ये इतना आता है। तो अब इतना हो गया। अब इसको स्क्वायर करने के बाद इतना हो जाता है। अब देखिए इसको हम इतना लिख सकते हैं, अब देखिए ये बी, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ सी स्क्वायर कॉस ए इतना है ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होगा माइनस इतना, ये इसको इतना लिख सकते हैं और इतना को तो इतना लिख ही सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि 2BC इंटू कॉस ए अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2BC इंटू कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कॉस ए को लिखना चाहेंगे तो इसको सेपरेट कर लेंगे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2BC। इस तरह से हम लोग तीनों कंडीशन को कंबाइनिंग करके हम लोग यह निकाल लेते हैं कि अगर कॉस ए निकाला जाए तो इस तरह का फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा। और इस तरह सिमिलरली हम लोग सारे फॉर्मूले को लिख सकते हैं जो कि इसमें दिया गया है, यानी कॉस ए कॉस बी कॉस सी को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 3 फॉर्मूले को प्रूव करेंगे 1 बाय 1 करके। आइए सबसे पहले देखें कि इस प्रॉब्लम में कहता क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू सी बी सी इक्वल्स टू ए सी ए इक्वल्स टू बी, जैसा कि इस ट्रायंगल में दिया गया है। इसमें कोई एक साइड जो है वह दूसरे साइड और फिर उसके सामने वाले एंगल का कोसाइन के मल्टीपल और फिर प्लस और बी फिर उसके सामने वाले एंगल का कोसाइन का मल्टीपल, इस तरह से लिखेंगे तो ये आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले इसको देखें कि किस एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कैसे होता है। सबसे पहले केस फर्स्ट में हम लोग
90 डिग्री से कम होना चाहिए एंगल बी। ये एंगल बी जो है वह 90 डिग्री से कम है। यह केस फर्स्ट में हम लोग लेते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसको लिखेंगे कॉस ए। यहाँ पे कॉस से ही है प्रूफ करना, इसलिए कॉस ए लेते हैं। इसलिए कॉस ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए डी बाई बी। ए डी बाई बी। ए डी कहाँ है? ए डी बाई बी, यानी कॉस ए लेना है तो इसलिए बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसमें इतना हो जाता है। तो इसलिए ए डी को हम फाइनली लिख सकते हैं इतना। तो हम इसको यहाँ कॉस बी को लिख सकते हैं बी डी बाई ए, बी डी बाई ए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अरेंज करके बी डी बाई ए कॉस बी और ए डी बाई बी कॉस ए। अब हम ए बी इक्वल्स टू ए डी बाय प्लस बी डी। ए बी लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, ये दोनों के सम के बराबर है ए डी। तो यहाँ पे सी लिख सकते हैं ए बी को लिख सकते हैं सी, और ए डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाके पुट कर सकते हैं और बी डी का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए इस तरह पुट करने के बाद हमें सी का वैल्यू हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम इसका सी को इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब इसको फाइनली इतना लिख सकते हैं। अब केस 2 में देखेंगे, यहाँ पे एंगल बी जो है वह 90 डिग्री से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम लोग आगे प्रूव करेंगे कॉस 180 माइनस बी, इतना लेंगे तो बी डी बाई ए, बी डी बाई ए इसको लेते हैं। फिर इसको आगे अरेंज करेंगे तो ये कॉस 180 माइनस बी को लिख सकते हैं माइनस कॉस बी, बी डी बाई ए। इसको बी डी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए कॉस बी, कॉस ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए डी बाई बी। ए डी कॉस ए लिखना है तो ए डी बाय बी, यानी कि इसके लिए ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आगे लिखना हो तो ए डी इक्वल्स टू बी कॉस ए, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं इस तरह से। तो आगे इसको फिर लिखना हो तो अब देखते हैं ए बी अगर लिखना हो यानी ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी माइनस बी डी। अब ए डी क्या होगा? ए डी जो लाना है ये यहाँ से लाना है ए डी से, और यहाँ बी डी जो लाना है यह यहाँ से। तो इसमें वैल्यू पुट कर देने के बाद यह इस तरह से हो जाएगा कि ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी, और ए डी को क्या लिख सकते हैं? ए डी को बी कॉस ए और फिर बी डी को माइनस ए कॉस बी। तो इतना अगर लिखें तो इसको फिर अरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको सी इक्वल्स टू बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। इस तरह से केस 2 में हम लोग प्रूव कर चुके हैं ये फॉर्मूला। अब केस 1 केस 2 में प्रूव हो चुका है। अब तीसरी कंडीशन में जाए। अब इसमें देखते हैं कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब देखिए ए डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ए डी इक्वल्स टू बी कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए फिर ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी। अब बी डी जो है वह इक्वल्स टू 0 है। बी डी का जो लेंथ है बी डी का वह इक्वल्स टू 0 है।
तो इसलिए हम इसको क्या जोड़ें या घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ जनरली हम लोग एक ट्रेडिशन इसको हम लोग को एक फॉर्मूला प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग इसको इस वे में लिखे हैं, बाकी कोई इसका ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ें इसको। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी को हम सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए डी में बी कॉस ए कर सकते हैं, बी डी का वैल्यू जो है वह जीरो है, बी डी जो है वह जीरो है। अब हम सी इक्वल्स टू बी कॉस ए प्लस जीरो। अब देखिए फिर इसको रीअरेंज करने के बाद जीरो का वैल्यू जो है यह इतना हो जाएगा। यहाँ की हम जानते हैं कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, हम जान रहे हैं कि कॉस 90 का वैल्यू वो क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो फॉर्मूला प्रूफ करना था उसको लेते हुए हम लोग चलेंगे। अब कॉस 90 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 को लिख सकते हैं कॉस बी। तो बी जो है वो 90, बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉस 90 क्या है, बी है। तो इसलिए इतना अब तीनों कंडीशन में, यानी कहने का मतलब है केस 1, केस 2 एंड केस 3 में तीनों कंडीशन से हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब है कि साइड और एंगल के बीच में इस तरह का हमारा एक रिलेशन आ गया है, जिसमें कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम किसी भी प्रॉब्लम में कर सकते हैं जहाँ भी इसका ज़रूरत हो। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं तीनों केस से, केस 1, केस 2 एंड केस 3 से, कि तीनों कंडीशन से ये क्या हो गया कि C इक्वल्स टू बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग दो फार्मूला जो हमारे सामने और था, तो 2 नंबर और 3 नंबर, उसको भी हम लोग इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक कुछ प्रॉब्लम है। इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव डैट, पहला नंबर इतना और दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये तीनों फॉर्मूले को हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। आइए सबसे पहले पहला प्रॉब्लम को हम लोग प्रूव करके देखें कि यह कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले हम लोग जो एक फार्मूला पढ़े थे, ए बाय साइन ए बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी, उसको हम के मत डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरह से हम के डिक्लेयर कर देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि बी माइनस सी, बी प्लस सी को हम लोग के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बी को लिख सकते हैं के साइन बी, और इस तरह से अब देखिए के को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे के ए बाय साइन ए है इक्वल्स टू के हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं के साइन ए। अगर यहाँ पे बी का वैल्यू लिखना है तो हम लोग जानते हैं कि बी बाय साइन बी है इक्वल्स टू के है। तो अब हम इसको बी इक्वल्स टू के साइन बी, तो हम यहाँ पे इतना लिख सकते हैं इस तरह से इतना। ए अगर बी सी क्या है, सी साइन सी इक्वल्स टू के लिखते हैं तो सी इक्वल्स टू हो जाता है के साइन सी। तो इस तरह से हम लोग इतना के बी को इतना लिख सकते हैं, अब ए को इतना लिख सकते हैं। तो ये देखिए ए का लिखने का जरूरी पड़ेगा, तो के साइन ए, बी को अगर साइन के फॉर्म में लिखने का ज़रूरत होगा तो हम लिख सकते हैं के साइन बी, और सी को अगर साइन के फॉर्म में लिखने का ज़रूरत होगा तो इसको लिख सकते हैं के साइन सी। तो आइए हम इसको वैल्यू को इस तरह से पुट कर दिए हैं यहाँ पे। अब हम आगे इसको ऑपरेट करेंगे। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तो के कैंसिल हो गया, और साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला से इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कि फिर इसको कॉस बाय साइन, तो इसको कॉड लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई टू, और साइन बाय कॉस को हम लोग लिख सकते हैं टेन बी माइनस सी बाई टू। अब देखिए इसको हम लोग
क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं इतना। ये कैसे लिखेंगे थोड़ा इस पे देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे पाई है 180 लिखें या लिखें पाई रेडियन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय टू इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बाय टू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बाय टू प्लस बी प्लस सी बाय टू इक्वल्स टू पाई बाय टू। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं हम b प्लस सी बाय टू इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस ए बाय टू, इतना लिख सकते हैं। अब इस इधर से हम लोग साइन लगाना चालू करें। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर कॉट लगाएं b प्लस सी कॉट, इसीलिए हम लोग इतना को जो है हम इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, इतना को हम इतना के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ये हम लोग इसके फॉर्म में चेंज किए हैं और इसको हम इतना के फॉर्म में ही लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि हम लोग इतना को हम लोग क्या किए, 10 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिए और इतना को इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको अरेंज करके लिख सकते हैं b माइनस सी बाय बी प्लस सी इक्वल्स टू 10a बाई टू इंटू 10b माइनस सी बाय टू। अब इसको हम लोग अरेंज करने के बाद फिर आगे इसको लिख सकते हैं a बाई 10 a बाई टू को इस तरफ अगर लाते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो आगे इसको फिर अरेंज करने के बाद लिख सकते हैं इसको इतना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला जो था ये बस यही था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पहला जो फार्मूला है वो प्रूफ हो चुका है। इसी तरह सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं दूसरा और तीसरा नंबर को। जैसा कि हम लोग पहले नंबर को प्रूव किए वैसा दूसरा ही तीसरा सेम प्रॉब्लम है। इसी तरह हम लोग दूसरा और तीसरा को प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 3 फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, पहला दूसरा और तीसरा। आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को प्रूव करके देखते हैं। अब सबसे पहले पहला प्रॉब्लम को प्रूव करेंगे। ये साइन a बाई टू इक्वल्स टू रूट अंडर s माइनस सी बाय बी सी। यहाँ s जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है। जिस ट्रायंगल का हम लोग इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं उसका जो ये एरिया है ये भी एरिया है, और b और c जो है वो उसका साइड है। तो आइए हम इसको प्रूव करने का स्टेप को आगे बढ़ें। हम लोग जैसा कि फॉर्मूला से जानते हैं कि जैसा हम लोग प्रूफ पहले भी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि 2 साइन स्क्वायर a बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस a। तो इस तरह से इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखते हैं कि कॉस a का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना। आइए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अब हम इसको अगर एलसीएम लें तो हम लोग लिख सकते हैं इतना। तो इसको फिर अगर हम रीअरेंज करें तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि माइनस को हटाएं अगर, तो इसको इतना लिख सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब देखिए कि इसको हम लोग इतना लिखे। अब हम फिर इसको रीअरेंज करके a को जो है हम यहाँ ले आए हैं। अब इसको हम रीअरेंज करके इतना लिखे हैं। अब इसको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc को हम b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए हम आगे इसको बढ़ाने के बाद हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं।
तो इसको इतना लिखने के बाद हम लोग b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखे और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको अरेंज करने के बाद यह इतना हो जाता है। अब इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब देखें कि हम क्या लिख सकते हैं, a यहाँ a प्लस बी माइनस सी है, तो यहाँ पे क्या किए, एक c को अपने मन से डाल दिए और यहाँ पे एक c को डबल कर दिए और इसमें एक घट गया, तो ये टोटल वही हो गया जो कि पहले था। अब इसमें भी क्या करिए, a प्लस सी और इसमें एक b अपने मन से डाल दिए और इसमें फिर एक घटा दिए, तो ये इतना हो गया। ये जो है a, जैसा कि हम लोग जानते थे पहले से भी कि s इक्वल टू क्या होता था, s इक्वल टू होता था कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी s जो है हाफ पेरीमीटर होता था। तो यहाँ पे 2s इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है और यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार का है। अब देखिए कि यहाँ पे ठीक उसी को हम लोग आगे बढ़े हैं। अब हम क्या किए हैं कि 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना। तो इसी को हम लोग इतना लिखे हैं। अब देखें कि ये 2 जो है, एक 2 कैंसिल हो गया, बाकी एक बच गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ें। अब देखिए ये क्या आगे इतना लिखेंगे, ये 2 जो है, ये 2 से कैंसिल हो जाता है और ये जो है स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में बदल जाता है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहला नंबर का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए दूसरा नंबर को हम लोग प्रूव करेंगे। cos a बाई 2 इक्वल्स टू रूट अंडर s माइनस a बाय बी सी। अब देखिए सब इसको प्रूफ करें। प्रूफ में हम इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे जो कि हम लोग जानते हैं, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos a। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, cos a का वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस जो cos a का वैल्यू होता है उसको बैठा दिए हम लोग कोसाइन फार्मूला से। अब इसको एलसीएम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab को फॉर्म में इधर करते हैं और a को सेपरेट करते हैं, तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि अब इसको आगे लिखेंगे तो b प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, a का तो है ही। अब फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अब फिर हम लोग रीअरेंज करें तो हम लोग इतना पाएंगे कि इतना हो गया है। अब हम इसको कैसे लिखे हैं, यहाँ पे इसको इतना के बराबर है और ये 2 यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाता है और ये 2 इससे कट जाता है, तो ये आपस में सारा का सारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं इतना। तो आइए हम लोग इतना लिखे हैं, तो हम लोगों को अगर हम स्क्वायर रूट में बदल दें तो हमारा फॉर्मूला लगभग प्रूफ हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हो चुका है। इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर फॉर्मूले को प्रूफ कर चुके हैं। अब आइए हम लोग तीसरे नंबर के फॉर्मूले को प्रूफ करें। अब देखिए हम लोग तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। 10a बाई 2 इक्वल्स टू रूट अंडर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय s इंटू एस माइनस ए। तो इस तरह से अब हम लोग तीसरा नंबर को शुरुआत करेंगे प्रूफ करने के लिए। अब देखिए इसको प्रूफ 3, तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a बाई 2 को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 2 कट जाने के बाद क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a बाई 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस a 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 1 प्लस कॉस a।
तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आगे चल के हम लोग इसका कोसाइन फॉर्मूला इसमें पुट करने के बाद हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि कॉस ए इक्वल्स टू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोसाइन फार्मूला से, कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। तो इस तरह इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं एलसीएम लेके। अब देखें आगे लिखें इसको, तो आगे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, फिर इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हाफ पेरीमीटर के रूप में लिखेंगे, जिसके एस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो अब इसको 2s माइनस 2c 2s माइनस 2b बाय b प्लस सी प्लस ए, b इंटू बी प्लस सी माइनस ए। तो इसको इतना फॉर्म में लिखे। अब देखें कि हम लोग इसको 2 इंटू 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये इतना हो जाता है। अब देखते हैं फिर इतना। तो अब हम इसको इस रीअरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल्स टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी बाय एस इंटू एस माइनस ए। तो इसको इतना लिख देने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट को इधर लाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको रीअरेंज करके हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट में बदल गया है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग तीनों फार्मूले को प्रूव कर चुके हैं। तो आइए इस तरह से हम लोग जितने भी जनरल फॉर्म है उसको हम लोग इस पे बेस्ड सभी को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए कि इस पे बेस्ड ये सारे प्रॉब्लम जो कि इसी पे बेस्ड हैं, ये सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिमिलरली वी कैन प्रूव डैट, ये सभी सारे फार्मूला जो कि अभी अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, जैसे कि साइन हम लोग साइन ए बाई 2 प्रूव किए हैं, यहाँ साइन बी बाई 2 है, उसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है जो कि हम लोग साइन ए बाई 2 को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ भी उसी रूल को लगाएंगे जैसे साइन ए बाई 2 को लगाए थे। यहाँ पे साइन सी बाई 2 वही है, कॉस में वही लगाएंगे जो कि अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, सिर्फ सीक्वेंस बदल जाएगा। अब देखिए कि बी बाई 2 10 में वही हम लोग जो प्रूव किए हैं उसी के सीक्वेंस को ये भी फॉलो करेगा। अब देखिए 10c बाय 2, तो उसी के सीक्वेंस को ये भी फॉलो कर रहा है। इस तरह से हम लोग इसको भी उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, और इस सारे फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं जैसा कि हम लोग ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से हम लोग इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब यहाँ पे 3 फार्मूला है जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले वाले प्रॉब्लम को, यानी प्रॉब्लम पहले वाले फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे। केस फर्स्ट, जबकि 90 डिग्री से छोटा होगा एंगल सी, उस परिस्थिति में, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए कि पहला केस में हम लोग से इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग लिख सकते हैं कि साइन सी इक्वल्स टू ए डी बाई पी। ए डी बाई बी कहने का मतलब है कि अब देखिए कि ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं बी साइन सी। तो इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 बी सी इंटू ए डी, यानी बी सी ए डी। तो ये इतना होगा। अब देखिए कि ये बी सी जो है, बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और ए डी जो है हमारा यहाँ निकला हुआ है, तो इसको हम आगे अरेंज करके लिख सकते हैं इतना, यानी ए बी सी को इतना ही लिखे। अब इसको लिख सकते हैं फाइनली कि
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी। साइन सी इतना हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी साइन सी। तो इस तरह से हम लोग इतना लिख सकते हैं। फाइनली ये क्या हो गया, पहला जो हमारे पास फॉर्मूला था वो प्रूफ हो चुका है केस 1 में, जबकि एंगल सी जो है 90 डिग्री से छोटा हो। अब हम लोग केस 2 में जाएंगे। अब देखिए केस 2 में जो है वो एंगल सी 90 डिग्री से बड़ा है। अब देखिए केस एंगल सी ये 90 डिग्री से बड़ा है। अब एंगल सी में उसी फॉर्मूले को हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए कि एंगल सी में हम जान रहे हैं कि ए बी सी इंटू ए डी, तो हम इसको लिख सकते हैं इतना, यानी कि साइन 180 माइनस सी ए डी बाई बी। ए डी को हम लोग इस तरह से अरेंज कर लिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना। तो इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ए इंटू बी साइन सी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए बी साइन सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी। अब देखिए इतना को हम लोग लिख सकते हैं इतना। अब इसको आगे अरेंज इस तरह केस 2 में हम लोग प्रूफ हो चुका है, जो कि हम लोग केस 1 में प्रूफ किए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ ए बी साइन सी। इस तरह से केस 2 में भी वही आ रहा है जो कि केस 1 में आया है। तो अब हम केस 3 की ओर बढ़ें कि जिसमें कि एंगल सी जो है वह 90 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए एंगल सी जो है यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर है। अब हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे यहाँ पे। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बी सी इंटू बी डी, तो ये क्या हो गया। अब हम ए डी को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी साइन सी। साइन सी का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए बी साइन 90 लिखें या बी लिखें, बात बराबर है। और सी को हम लोग 90 को हम लोग सी में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ए डी इक्वल्स टू जो है बी साइंस, यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं सी। अब देखिए कि बी जो है ये सी 90 डिग्री है, तो सी 90 डिग्री का वैल्यू यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू बी साइन सी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। ये बी सी को हम लिख सकते हैं क्या, बी सी को लिख सकते हैं ए, और ए डी को लिख सकते हैं बी साइन सी। तो इस तरह से हम लोग इतना लिख सकते हैं। इस तरह आगे बढ़ने पे अब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी साइन सी। तो इसको हम फ्रॉम केस 1 केस 2 केस 3 से हम लोग तीनों केस से हम लोग इसको लिख सकते हैं फाइनली कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी साइन सी। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे 3 फॉर्मूले को प्रूव करना है। अब आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को हम लोग प्रूव करें। तो पहला प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन ए का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं साइन A/2 का उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और कॉस A/2 का जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसको भी हम लोग पुट करेंगे। अब हम लोग साइन A/2 का क्या पढ़े थे, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय बी सी, इसको रूट अंडर में लेना है, इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस
ए बाई बी सी। तो इसको हम लोग रीअरेंज करें तो हम लोग लिख सकते हैं इतना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ऊपर वाले में को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो है यह इसको हम लोग बी सी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और इसको हम लोग एक इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है ट्रायंगल का। तो इसको हम लोग रेंज, यहाँ पे जो 2 है, 2 ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 और 3 इसमें दोनों को, ये पहला दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला, इसी तरह से हम लोग ये दूसरा और तीसरा को, ये दूसरा और तीसरा को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग तीनों फॉर्मूले को हम लोग प्रूव कर चुके हैं इस तरह। तो अब हम लोग बस इतना ही। अब हम लोग इस फॉर्मूले को प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। अब जिस भी तरह का प्रॉब्लम आए उसमें हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। हम प्रूव कर चुके हैं सारे इस तरह के फॉर्मूले को, और आगे और भी कुछ ऐसा फॉर्मूला हो तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम उस फॉर्मूले को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं।